इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं नॉलेज बेस्ड एजेंट्स के बारे में। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। नॉलेज बेस्ड एजेंट। नॉलेज बेस्ड एजेंट को बनाने के लिए या इसकी कंस्ट्रक्शन के लिए हमें नॉलेज रिप्रेजेंटेशन और नॉलेज बेस के बारे में जानना होगा, जिसके बारे में हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। साथ में हमको ये भी जानना होगा कि हमको किस तरह के नॉलेज की ज़रूरत है, और साथ में हमको देखना होता है वुम्पस वर्ड के बारे में, जो कि एक तरीके का एग्जाम्पल है नॉलेज बेस्ड एजेंट के लिए। साथ में नॉलेज रिप्रेजेंटेशन लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है किसी भी नॉलेज बेस्ड एजेंट के लिए, और नॉलेज रिप्रेजेंटेशन लैंग्वेज में सिंटैक्स, सिमेंटिक्स और इंटरप्रिटेशन का भी इस्तेमाल होगा। इन्फेरेंस दो तरीके का हो सकता है, या तो साउंड या फिर कंप्लीट लॉजिक। कई तरह का लॉजिक इस्तेमाल हो सकता है, जिसमें हर लॉजिक का सिंटैक्स, सिमेंटिक्स और लिमिटेशंस हमें को देखना होता है। नॉलेज और एजेंट्स। वर्ड मॉडल में कंटेन्स करते हैं ऐसा नॉलेज जो कि होता है एजेंट के बारे में नॉलेज होता है, और यह भी देखा जाता है कि एजेंट को वर्ल्ड के बारे में क्या नॉलेज है। इन्फेरेंस मैकेनिज्म में हम ड्रॉ करते हैं कंक्लूज़न करेंट नॉलेज से। जो भी आपके पास करेंट नॉलेज रहेगा, जितना भी अमाउंट रहेगा करेंट नॉलेज का, उसके बेसिस पे हम कुछ कंक्लूज़न ड्रॉ करेंगे, और साथ में हम ये भी देखेंगे कि हमारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हमारे पास क्या क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं। जो भी आपके पास नॉलेज बेस रहेगा या जो भी वर्ड मॉडल रहेगा, उसके बेसिस पे जो भी हमारे पास इन्फेरेंस मैकेनिज़्म बनेगा, उस इन्फेरेंस मैकेनिज़्म से हम कुछ एक्शंस लेंगे, और ये सारे एक्शन जो बेस्ड होंगे कंक्लूजन्स पे। जैसे जैसे आप किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड मॉडल्स को बनाते जाएंगे और उनमें इन्फेरेंस मैकेनिज़्म और एक्शन का जैसे जैसे आप इस्तेमाल करते जाएंगे, वैसे वैसे आप किसी भी वर्ल्ड मॉडल के बारे में एडेप्टेशंस ले सकते हैं और उनमें ज़्यादा से ज़्यादा सुधार कर सकते हैं। नॉलेज और इसके मीनिंग। नॉलेज कई तरह का हो सकता है, जैसे कि ऑन्टोलॉजी में हम ये देखते हैं कि जो भी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने जा रहे हैं वह किस तरीके का है, और क्या वो एग्जिस्टेंस में है कि नहीं, क्या वो एक रियलिस्टिक प्रॉब्लम है, क्या वो एक आइडियल प्रॉब्लम है, क्या वह एक टेम्परेरी प्रॉब्लम है, या फिर वह एक परमानेंट प्रॉब्लम है। साथ में हम यह भी देखते हैं कि उस प्रॉब्लम का डोमेन क्या है, और उस प्रॉब्लम के डोमेन में कौन कौन से वर्ड्स या कौन कौन से टर्म्स आते हैं, ताकि हम उसको अच्छे से स्टडी कर सकें। नेक्स्ट जो नॉलेज हो सकता है वो हो सकता है एपिस्टेमोलॉजी। इसमें हम देखते हैं कि जो भी हमें नॉलेज मिला है उसकी भी हम स्टडी करेंगे कि जो हमें पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में जो भी नॉलेज मिला है, क्या वो सफिशेंट है, क्या वो इनसफिशेंट है, क्या वो कंप्लीट है, क्या वो इनकम्प्लीट है। साथ में हम यह देखेंगे कि उस प्रॉब्लम का नेचर क्या है, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का स्ट्रक्चर क्या है, उस प्रॉब्लम का ओरिजिन क्या है, कहाँ से वो प्रॉब्लम आई है, क्या उस जिस प्रॉब्लम पे हम काम करने जा रहे हैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड और कोई प्रॉब्लम्स मौजूद है रियल वर्ल्ड में। नेक्स्ट जो नॉलेज का टाइप्स होता है वो होता है ए प्रायोरी नॉलेज। इसमें हो सकता है कि जिस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करने जा रहे हैं उसके बारे में आपको पहले से पता हो, या उस प्रॉब्लम के बारे में आपको बैकग्राउंड नॉलेज पहले से हो, तो इसे आप बोल सकते हैं कि प्रायोरी नॉलेज है हमें। और यदि आपको इस तरीके की नॉलेज है तो आपको यदि उस प्रॉब्लम से रिलेटेड किसी भी चीज़ को वैलिडेट करना है तो आपको उसमें एक्स्ट्रा नॉलेजेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक होता है ए पोस्टरी नॉलेज, जो कि एम्पिरिकल होता है और ओपन टू रिवीजन होता है।
ये कैसे होता है कि जैसे मान लीजिए आप किसी प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं, आपको कुछ एलिमेंट्स मिले, तो ये कहलाएगा आपका पोस्टीरियर नॉलेज। यानी कि आपने प्रॉब्लम पे काम करने के बाद उस प्रॉब्लम के बारे में जाना कि इस प्रॉब्लम में क्या क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं, और जब भी आप उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे काम करेंगे तो आपको कुछ एविडेंस की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि आप उसके सॉल्यूशन को बेटर ढंग से वैलिडेट कर सकें और जान सकें कि इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है क्या ये यही सॉल्यूशन है। इसके अलावा कुछ टाइप्स ऑफ नॉलेज और भी होते हैं, जैसे कि प्रोसीजरल, डिक्लेरेटिव और टैक्टिक। प्रोसीजर में हम ये देखते हैं कि नोइंग हाउ टू डू समथिंग, यानी कि हम प्रॉब्लम के बारे में जानते हैं, प्रॉब्लम के बारे में जानते हैं और जानने के बाद हम यह देखते हैं कि उसमें क्या हम उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को एल्गोरिथम लगा के सॉल्व कर सकते हैं। तो जब भी हम अपने उस नॉलेज को यूज़ करेंगे एल्गोरिथम वाले, तो वो हो जाएगा प्रोसीजरल नॉलेज। डिक्लेरेटिव नॉलेज में क्या होगा, एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो या तो ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है, यानी कि यहाँ पर स्पेसिफाई हो जाएगा कि जो भी आपका नॉलेज है वह ट्रू हो या फॉल्स है। नेक्स्ट होगा आपका टैक्टिक, जिसको हम दूसरा बोल सकते हैं अनकॉन्शियस नॉलेज। यह टैक्टिक को आप लैंग्वेज में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन हो सकते हैं नॉलेज के। अब हम आते हैं नॉलेज हियरार्ची के। तो नॉलेज हियरार्ची में सबसे पहले आता है मेटा नॉलेज। मेटा नॉलेज में क्या होता है, नॉलेज अबाउट नॉलेज, यानी कि जो भी हमको नॉलेज मिल रहा है उसके बारे में भी यदि हम कुछ इन्फॉर्मेशन रख रहे हैं, कुछ नॉलेज रख रहे हैं, तो वो होगा नॉलेज अबाउट नॉलेज। मेटा नॉलेज में हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं एप्लीकेबल नॉलेज को। इसके बाद मेटा नॉलेज के बाद आता है नॉलेज। इसमें क्या होते हैं, जितने भी इंफॉर्मेशन आइटम्स रहते हैं उन इंफॉर्मेशन आइटम्स का डिस्क्रिप्शन रहता है और उनके बीच में जो भी रिलेशनशिप्स रहता है वह इसमें बताया जाता है। और नॉलेज क्या होता है, यूजुअली नॉलेज हमेशा लूजली स्ट्रक्चर्ड होता है, यानी कि उसका कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता है। उसका स्ट्रक्चर आइदर यूज़र डिफाइन हो सकता है या प्रॉब्लम के आधार पे डिफाइन किया जा सकता है। इन्फॉर्मेशन, नॉलेज का जो इम्प्रूव्ड फॉर्म होता है वो होता है इन्फॉर्मेशन, मतलब नॉलेज इन्फॉर्मेशन का इम्प्रूव्ड फॉर्म है। यह एक प्रोसेस डेटा है, डाटा के प्रोसेस होने के बाद जो भी हमें मिलता है वो होता है इन्फॉर्मेशन। अब आता है डेटा। डेटा क्या, आइटम्स ऑफ पोटेंशियल इंटरेस्ट है और जो कि यूजुअली रिगिडली स्ट्रक्चर्ड होता है। डेटा यदि हमारे इंटरेस्ट का है तो वो होगा आइटम्स ऑफ पोटेंशियल इंटरेस्ट। एक होता है नॉइज़। नॉइज़ में बहुत सारे इररिलेवेंट आइटम्स हो सकते हैं। हो सकता है आप कुछ ऐसे डेटा भी हो सकते हैं जिनमें आपको कोई भी इंटरेस्ट ना हो, प्रायर या ऑब्सक्योर डेटा हो सकता है। तो जैसे आप नॉलेज हियरार्ची में देखें तो सबसे लो लेवल का होता है नॉइज़, यानी कि यदि आप लेवल 0 से चालू करें तो लेवल 0 पे होगा नॉइज़, लेवल 1 पे होगा डेटा, लेवल 2 पे होगा इन्फॉर्मेशन और लेवल 3 पे होगा नॉलेज और लेवल 4 पे होगा मेटा नॉलेज। यदि हम नॉइज़ को मानते हैं कि वो लेवल 1 है तो नॉइज़ होगा लेवल 1, डेटा होगा लेवल 2, इन्फॉर्मेशन होगा लेवल 3, नॉलेज होगा लेवल 4 और मेटा नॉलेज होगा लेवल 5। भले आप इनके नंबर्स को 0 से चालू करें या 1 से चालू करें, सबसे लोएस्ट लेवल नॉइज़ कहलाएगा और सबसे हाईएस्ट लेवल होगा मेटा नॉलेज। किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए या नॉलेज बेस्ड सिस्टम के लिए हम कुछ इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करते हैं, जिनके बेसिस पे हम कुछ एजेंट्स क्रिएट करते हैं जिनको बोलते हैं इंटेलिजेंट एजेंट्स। जो भी आपकी इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजीज़ रहते हैं उनका इस्तेमाल करके क्या करते हैं हम नॉइज़ से, यानी कि जो भी हमारा बहुत सारा डेटा रहता है उसमें से डेटा को सेपरेट करते हैं। उसके बाद डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं, इन्फॉर्मेशन को नॉलेज में ट्रांसफॉर्म करते हैं और एक्सट्रैक्ट करते हैं लास्ट में मेटा नॉलेज फ्रॉम नॉलेज। नॉलेज बेस्ड एजेंट में हमको यह ध्यान देना होता है कि इससे हमको क्या करना पड़ता है, कुछ रीज़न देना पड़ता है ताकि हम इसको अच्छे से रिप्रेजेंटेशन कर सकें, जो कि होता है रीज़न अबाउट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ड। एक नॉलेज बेस्ड एजेंट में हमें कुछ टास्क असाइन करने पड़ते हैं और जो भी आपका नॉलेज बेस्ड एजेंट है उसमें यह कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो एक्सेप्ट कर सके न्यू टास्कों को थ्रू एक्सप्लिसिट गोल्स। नॉलेज बेस्ड एजेंट में
कॉम्पिटेंस होना चाहिए। जो भी आपका नॉलेज बेस्ड एजेंट है इस तरीके का होता है कि वो एक्वायर कर सके नॉलेज। कैसे एक्वायर कर सके कि आप या तो नॉलेज बेस्ड एजेंट को टोल्ड बता सको या फिर वह आसपास के एनवायरनमेंट से एडेप्टेशन करके सीख सके। नॉलेज बेस्ड एजेंट में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो एडाप्ट कर सके चेंजेस को बाय अपडेटिंग रिलेवेंट नॉलेज। नॉलेज बेस्ड एजेंट में नॉलेज भी स्टोर होना चाहिए। ये नॉलेज क्या होता है? रिक्वायर्ड अबाउट करेंट स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, इसमें और साथ में होता है इन्फर इनएक्सेसिबल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द वर्ल्ड, और साथ में जो भी रियल वर्ल्ड में जो भी चेंजेस रहते हैं वो उनका नॉलेज भी एक नॉलेज बेस्ड एजेंट में स्टोर होना चाहिए। और कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्शन, यानी किस तरह की एक्शन पे किस तरह का रिजल्ट होगा या किस तरह के परिणाम होंगे, वो एक नॉलेज बेस्ड एजेंट में स्टोर होने चाहिए। डिस्क्रिप्शन लेवल, नॉलेज बेस्ड एजेंट के लिए भी डिस्क्रिप्शन लेवल्स होता है। इसमें जो पहला लेवल होता है वो होता है नॉलेज लेवल, और इसी को बोला जाता है एपिस्टेमोलॉजिकल लेवल, जो कि सबसे एब्स्ट्रैक्ट लेवल होता है। यानी कि इसमें सारे एडवांस डिटेल होते हैं और इसको यूज़ किया जाता है फॉर एक्सचेंजिंग नॉलेज वाया टेल और आस्क। यानी कि नॉलेज लेवल में यदि कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बेसिस पे आंसर दिया जाता है। लॉजिकल लेवल, लॉजिकल लेवल में एनकोड किया जाता है एनकोड किया जाता है नॉलेज को इनटू लॉजिकल सेंटेंसेस। इम्प्लीमेंटेशन लेवल, जो भी आपका नॉलेज बेस्ड एजेंट में इम्प्लीमेंटेशन लेवल होता है वो रन होता है ऑन द एजेंट आर्किटेक्चर। फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेंटेंस होता है कंप्यूटर में। इम्प्लीमेंटेशन लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एफिशिएंट परफॉर्मेंस के लिए। वुम्पस वर्ल्ड, इसमें क्या किया जाता है? एंडेंजर्ड किया जाता है केव डेवलिंग एजेंट्स को। वर्ल्ड, यह एक केव है जिसमें कंसिस्ट करते हैं रूम जो कि कनेक्टेड हैं बाय पैसेज वेज। यानी कि यहाँ पर जो वुम्पस वर्ल्ड है वह एक एग्जांपल है फॉर द नॉलेज बेस्ड एजेंट। यहाँ पर जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड में क्या लिया गया है? एक गुफा है जिसमें बहुत सारे रूम्स हैं जो कि कनेक्टेड है बाय पैसेज वेज। वुम्पस एक बीस्ट है जो कि ईट करता है हर उसको जो उस रूम में एंटर करेगा, डिस्पर्स करेगा इस स्टेंच इनटू एडजेसेंट रूम और देखेगा पेनिस। और जैसे मान लीजिए कोई बिस्ट किसी पर्सन को ईट करेगा तो एक पेनेट्रेटिंग स्क्रीम होगी यदि कोई पर्टिकुलर पर्सन किल हो जाता है। पिट्स, बॉटमलेस ट्रैप्स होंगे और जनरेट करेगा ब्रीज इन एडजॉइनिंग रूम, आसपास के रूम में ब्रीज। गोल्ड, एजेंट के लिए रिवॉल्ड है जो कि परसीव्ड होगा एज अ ग्लिटर। वॉल्स यानी दीवार जो कि गुफा के चारों ओर घिरे हुए हैं। रिजल्ट होगा इन अ बम्प यदि एजेंट उसमें जाता है। वुम्पस वर्ल्ड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम लोकेशन ऑफ वुम्पस होता है जिसमें गोल्ड ईच स्क्वायर होता है एक्सेप्ट स्टार्ट कैन बी अ पिट विद प्रोबेबिलिटी 0.2। कुछ इन्वायरमेंट्स इम्पॉसिबल होते हैं टू सॉल्व अप्रॉक्स 21%। कुछ इन्वॉल्व करते हैं रिस्की डिसीजन लाइफ और गोल्ड। वुम्पस वर्ल्ड एजेंट, इसका फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन में आप देख सकते हैं कि परसेप्ट्स में है स्टेंच, ब्रीज, ग्लिटर, बम्प और स्क्रीम। यानी कि हम यहाँ से क्या परसेप्शन लगा रहे हैं कि क्या क्या वहाँ पर सिचुएशन हो सकते हैं, उसके हिसाब से एक्शन क्या क्या हो सकता है। एक्शन फॉरवर्ड आगे जाना, राइट दाएं मुड़ना, लेफ्ट बाएं की ओर मुड़ना, ग्रैब कब्जे में लेना, शूट करना, मार देना। गोल, हमको गोल को फाइंड करना है और ब्रिंग बैक करना टू द स्टार्ट जैसे जितना जल्दी हो सके विदाउट गेटिंग किल्ड। इन्वायरमेंट में होता है ग्रिड ऑफ स्क्वायर विथ एजेंट्स एंड ऑब्जेक्ट्स। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन लैंग्वेज, हमको एक्सप्रेस करना होता है नॉलेज को एक कंप्यूटर ट्रैक्टेबल फॉर्म में जिसमें इस्तेमाल होता है सिंटैक्स का। सिंटैक्स डिस्क्राइब करता है एडमिसिबल सेंटेंसेस को। सीमेंटिक्स में क्या होता है? यह रिलेट करता है सेंटेंसेस को रियल वर्ड से। इनफेरेंस रूल, इसमें लॉजिक या प्रूफ थ्योरी का इस्तेमाल होता है। यह डिस्क्राइब करता है जनरेशन ऑफ न्यू सेंटेंसेस फ्रॉम एग्जिस्टिंग वंस। लॉजिक एंड नॉलेज रिप्रेजेंटेशन,
यह एक फॉर्मल मेथड होता है ताकि डिस्क्राइब किया जा सके नॉलेज वाया लॉजिकल सेंटेंसेस। इसके लिए इस्तेमाल क्या होगा, लॉजिक का। इन्फेरेंस मैकेनिज्म, जनरली एक्सेप्टेड रूल्स है रीजनिंग का जो कि जिसमें स्ट्रिक्ट फॉर्मल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एग्जांपल, करेक्टनेस, कंप्लीटनेस। इन्फेरेंस इन कंप्यूटर्स। इंटरप्रिटेशन का इसका जो यूजली मतलब ये होता है कि यह हमेशा पता होता है टू द डिज़ाइनर और यूज़र ऑफ ए मॉडल। रियल वर्ल्ड, कोई भी रियल वर्ल्ड नॉलेज एक्सेप्ट फॉर द नॉलेज बेस। वैलिड सेंटेंसेस, इसको चेक किया जा सकता है कंप्यूटर के द्वारा। यह बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो सकता है और इंडिपेंडेंट हो सकता है उनके इंटरप्रिटेशंस की। फॉर्मल लॉजिक, यह होता है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन और रीजनिंग के लिए। सिंटैक्स, डिफाइन होता है लैंग्वेज फॉर स्टेटमेंट्स। एक वेल फॉर्म फार्मूला WFF एक लेजिटिमेट एक्सप्रेशन होता है। सीमेंटिक्स, यह इस्टेब्लिश करता है कनेक्शन बिटवीन द लैंग्वेज और द प्रॉब्लम डोमेन। प्रोवाइड्स करता है इंटरप्रिटेशन ऑफ अ फार्मूला। एक्सॉइम्स, यह रिप्रेजेंट करता है बेसिक एजम्पशन को। इन्फेरेंस रूल, यह स्पेसिफाई करता है जब एक न्यू फार्मूला डिराइव्ड होता है फ्रॉम एग्जिस्टिंग वंस। कैलकुलस, इसमें सेट ऑफ रूल्स होते हैं फॉर द डेरिवेशन ऑफ न्यू फार्मूला। थ्योरम्स, प्रूफ ऑफ ए थ्योरम, इसमें सीक्वेंस ऑफ रूल होता है जो कि एप्लीकेशन होता है ड्यूरिंग द डेरिवेशन ऑफ ए थ्योरम। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे लॉजिक सिस्टम्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तब तक हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।